तो जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में बात कर रहे थे लॉग एलिमेंट्स की और इनलाइन एलिमेंट्स की, क्या अप्रोच है ब्लॉक एलिमेंट की और क्या इनलाइन एलिमेंट की अप्रोच है, उसे समझते हैं एक बार वापस। ब्लॉक एलिमेंट मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो बाय डिफॉल्ट 100% विड्थ में आना चाहता है, साथ ही साथ अगर उसकी विड्थ कम भी कर दी तो भी अपने आसपास किसी और को नहीं आने देना चाहता है। हमने बात भी कही थी वो कहानी की तरह कि ट्रेन की जर्नी में कोई ऐसा पर्सन मिला आपको जो पूरी सीट ऑक्यूपाई कर रहा है, भले उसकी विड्थ इतनी ज्यादा है या नहीं है, तो भी वो पूरी सीट के लिए कह रहा है कि ये तो मेरी रिजर्व सीट है, यहाँ पे मैं किसी और को नहीं आने दूंगा। वो है ब्लॉक एलिमेंट। एक ऐसा एलिमेंट जो न तो किसी और के साथ आता है ना किसी और को अपने साथ आने देता है, मतलब उसके लेफ्ट और राइट साइड में कोई और एलिमेंट अपीयर नहीं हो पा रहा डिफॉल्ट अप्रोच में। वो है ब्लॉक एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट हमारे पास रहेंगे एचटीएमएल के अंदर, जितने भी टैग हैं जिनका हम कंटेंट विजिबल हो रहा है हमारे सामने, वो सभी या तो ब्लॉक है या इनलाइन है। ब्लॉक का मतलब जो अपने आसपास किसी और को नहीं आने देना चाहता, और इनलाइन का मतलब जो विद इन लाइन एडजस्ट हो जाए, जैसे पैराग्राफ के बीच में आ जाए चाहे हेडिंग के बीच में आ जाए, वो कहीं पे भी बीच में भी काम में लिया जा सकता है। वो है इनलाइन एलिमेंट्स। और हमने पहले भी बात की है इन एलिमेंट्स की, आज की क्लास में फिर हम बात कर रहे हैं विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पे हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो किस चीज का, तो सबसे पहले ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट, जब आपको उनका स्पेसिफिक पर्पस नहीं पता कि क्यों काम में लेना है, बट फिर भी आपको ग्रुपिंग करने के लिए काम में लेना है, तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हो सकता है डिव ब्लॉक एलिमेंट का और स्पैन इनलाइन एलिमेंट का। एग्जांपल एक बार देखते हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा कि ये पैराग्राफ हमारे पास अवेलेबल जो है, अगर हम किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को ये स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि यहाँ कोई पर्टिकुलर पोर्शन है जिसे अलग तरीके से अपीयर करवाना है पैराग्राफ के बीच में या हेडिंग के बीच में, कहीं पे भी अगर हमें किसी कंटेंट को ऐसा स्पेसिफाई करना है कि वो अलग इम्पोर्टेंस रखता है, उसके लिए हम स्पैन टैग काम में ले सकते हैं बीच में कहीं पे। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को या सेट ऑफ एलिमेंट्स को एक अलग डिवीजन की तरह प्रोवाइड करना, तो उसके लिए डिव काम में ले सकते हैं। एक बार बात करते हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था उसी की हेल्प से। तो हमने अप्रोच देखी थी जहां हम बात कर रहे हैं इनलाइन एलिमेंट स्पैन की, तो पैराग्राफ के बीच में कहीं पे भी, जैसे इस पर्टिकुलर स्पैन को हमने जो प्रोवाइड कर रखा है यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जो हमारे पास स्पैन अवेलेबल है, वो किस लिए, जिससे इसको हम कुछ अलग तरीके की डिजाइन दे सकें। सीएसएस की हेल्प से हमने इसके लिए कुछ अलग डिजाइन प्रोवाइड कर दी। ये कंटेंट कहाँ दिया गया, किसी भी पैराग्राफ के बीच में या किसी भी हेडिंग के बीच में भी आप स्पैन काम में ले सकते हो, किसी लिस्ट के बीच में भी आप काम में ले सकते हो। वो है हमारे पास स्पैन टैग्स जिनकी अपनी इंपॉर्टेंस क्या है, तो स्पैन की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है सीएसएस या जावास्क्रिप्ट जैसे टास्क परफॉर्म करने की। पैराग्राफ, हेडिंग या लिस्ट या किसी भी कंटेंट के बीच में इनलाइन मैनर में किसी कंटेंट को अगर आपको अलग से डिफाइन करना है, उसके लिए आप स्पैन टैग काम में ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्पैन टैग की हेल्प से ये जो डिजाइन प्रोवाइड किया, डिजाइन कैसे आ रहा है, ये हमारे पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन होके आ गया, या यहाँ पे इसका हमने कलर चेंज कर दिया, या यहाँ पे हमने जो कलर चेंज किया, या इस जगह जो कलर चेंज किया, ये सभी हमने स्पैन से इम्प्लीमेंट कर लिया।
स्पैन का मतलब एक टुकड़ा हमने क्रिएट किया। और जब हम ये कहना चाहते हैं कि नहीं स्पैन की कुछ इंपॉर्टेंस है, तो स्पैन टैग ना काम में लेके उसकी इंपॉर्टेंस के करस्पॉन्डिंग वाला टैग काम में ले सकते हैं। हम अगर कहना चाहते हैं कि वो जो इनलाइन टैग हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो टुकड़ा हम दे रहे हैं, उसकी अगर हमें इंपॉर्टेंस समझ में आती है कुछ, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम इनलाइन टैग काम में ले सकते हैं। तो इनलाइन टैग के कुछ एग्जांपल्स की हम बात कर रहे हैं अभी। ऐसे हमारे पास इनलाइन टैग के एग्जांपल ऑलरेडी जो आप जानते हैं वो तो हम एक बार यहाँ लिख देते हैं, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इनलाइन टैग के एग्जांपल। उसके अलावा इनलाइन टैग के एग्जांपल स्ट्राइक, जो आज के टाइम में इतना यूज में नहीं लिया जाता। आप ले लेते हो तो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन हाँ प्रिफर नहीं किया जाता है HTML5 में उसे यूज में लेना। स्ट्राइक, स्ट्राइक का सेंस क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है वो लिखा आएगा, लेकिन उसे उस कंटेंट को जैसे कट कर दिया हुआ है वो एक लाइन से, लाइन थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाएगा उस कंटेंट के ऊपर ही। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी शॉपिंग कार्ट साइट्स में, फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी वेबसाइट में पुरानी प्राइस लिखी हुई है कट करके, और नई प्राइस एक ऑफर प्राइस विजिबल है। तो वो जो पुरानी प्राइस दिख रही है लेकिन कट करके दिखाई दे रही है, उसके लिए स्ट्राइक काम में लिया जा सकता था। बट आज के टाइम में स्ट्राइक को प्रेफर नहीं किया जाता, उसकी जगह पे DEL जो है उसे काम में ले लेते हैं, या कभी कभी S इस टैग को काम में ले लेते हैं स्ट्राइक के लिए। अब ये क्या क्या टैग है उनकी हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार ये जितने भी हमने इस पर्टिकुलर फाइल में टैग प्रोवाइड कर रखे हैं, स्ट्राइक, स्ट्रॉन्ग, EM एम्फेसाइज के लिए, डिलीट या इंसर्ट या इस तरीके के आगे जो भी, ये सभी इनलाइन टैग अवेलेबल हैं। और इनलाइन टैग का मतलब ये विद इन पैराग्राफ, विद इन हेडिंग, विद इन लिस्ट, किसी भी कंटेंट के बीच में भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। जबकि पैराग्राफ के बीच में पैराग्राफ नहीं दिया जाता, हेडिंग के बीच में हेडिंग नहीं दी जाती। ब्लॉक एलिमेंट अलग तरीके से ट्रीट होते हैं, इनलाइन एलिमेंट अलग तरीके से, राइट। तो इनलाइन एलिमेंट हम यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ देख रहे हैं। एक बार इस पर्टिकुलर चीज को हम वेब पेज फॉर्मेट पे देख रहे हैं। एग्जांपल बहुत सिंपल सा है, सब जगह पे हमने दिस टेक्स्ट इज और टेक्स्ट ये तो कॉमन रख रखा है, बीच में एक वर्ड है जिसे हमने अलग अलग टैग से स्पेसिफाई कर रखा है। बस पैराग्राफ दे रखे हैं, आप सभी आराम से देख सकते हैं। ये सबसे पहले हम जैसे फोकस करते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वाली बात पे, जो ऑलरेडी आप जानते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये अवेलेबल है बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक। ये टैग आप सभी जानते हैं। इस पेज को अगर हम ब्राउजर पे ओपन करते हैं, थोड़ा जूम करके विजिबल करवा देते हैं, पैराग्राफ बहुत छोटा साइज में आ रहा है। CSS नहीं दिया इस एग्जांपल में अभी हमें, बिल्कुल ये बोल्ड लेटर अपीयर हो रहे हैं थोड़ा डार्क मैनर में, राइट। ये अंडरलाइन के साथ आ रहा है, और ये इटैलिक फॉर्मेट मतलब आप जानते ही हैं, ये आई सीधा आई दिख रहा था, जबकि यहाँ पे तिरछा आई दिख रहा है, जो टिल्ड होके ये जो कंटेंट विजिबल हो रहा है, थोड़ा थोड़ा झुकाव के साथ जो ये कंटेंट दिख रहा है, ये है इटैलिक। तो बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक ये तो आप जानते ही हैं। हम यहाँ पे इसी एग्जांपल में आगे जो बात कर रहे हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स, उन्हें एक एक करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक बार बीच में HR टैग तो ऐसी दे दिया लाइन ड्रॉ करने के लिए, हॉरिजॉन्टल रूल प्रोवाइड। उसके बाद जो हम फोकस करते हैं वो किस चीज पे, अभी स्ट्राइक पे। स्ट्राइक का मतलब क्या, तो स्ट्राइक का मतलब हमारे पास वहाँ जो कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है, ये तो बीच में HR तो एक्स्ट्रा में दे दिया था, स्ट्राइक से जो कंटेंट आ रहा है वो जैसे किसी ने कट कर दिया हो, ऐसा कंटेंट विजिबल हो रहा। ये है हमारे पास स्ट्राइक टैग, जो आज के टाइम में प्रेफर नहीं किया जाता। इसकी जगह जो टैग है उन्हें आगे देख लेंगे। यहाँ जो हमारे पास अवेलेबल है स्ट्राइक टैग, होपफुली आपको आइडिया लगा होगा। यहीं पे हम आगे जो बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग, EM, ये टैग। तो स्ट्रॉन्ग और EM किस लिए हैं, तो जैसे आप जानते हैं बोल्ड और इटैलिक, आप जानते हैं बोल्ड और इटैलिक। बोल्ड मतलब डार्क लेटर में विजिबल होता है, और इटैलिक मतलब थोड़ा टिल्ड होके विजिबल होता है। स्ट्रॉन्ग और EM उसी तरीके की अप्रोच में डिफॉल्ट अपीयरेंस बोल्ड और इटैलिक जैसी है। स्ट्रॉन्ग बोल्ड की तरह, स्ट्रॉन्ग टैग जो है जिसे यहाँ हमने ओपन किया है और उसके बीच में कुछ वर्डिंग दे दी और उसके बाद उसे क्लोज कर दिया है, ये बोल्ड की तरह वर्क करता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये बताता है कि इसके बीच में जो कंटेंट है
उसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग से थोड़ी इम्पोर्टेंट दी जा रही है, इम्पोर्टेंस प्रोवाइड की जा रही है। इम्पोर्टेंट कंटेंट को विजिबल कराने का तरीका स्ट्रॉन्ग टैग काम में ले लिया जाता है। बट हाँ, वापस से हम एक बात कहेंगे, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो डिजाइन कर रहा है उसकी चॉइस होती है कब वो कौन सा टैग काम में लेना चाहता है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग और बोल्ड सिमिलर से ही हैं, आप जब जो चाहो काम में ले सकते हो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बस थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है। और ईएम की अगर हम बात करें तो ये इटैलिक की तरह अपीयर करवाता है, ये भी पेयर टैग अवेलेबल है। सेव किया हमने जैसे इसे, इस पेज को ब्राउजर पर देखते हैं जब, तो ये स्ट्रॉन्ग और एम्फेसाइज वाले वर्ड कैसे अपीयर हो रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बोल्ड और इटैलिक वाले वर्ड थे। स्ट्रॉन्ग है, इटैलिक की तरह एम्फेसाइज अवेलेबल। एक बार आगे और देख लेते हैं, फिर जिसको भी डाउट हो आराम से पूछ लेना। अभी जो हम आगे बात कर रहे हैं वो क्या, हमारे पास जो आगे टैग अवेलेबल है डिलीट और इंसर्ट वाले टैग, ये किस पर्पज से डिफाइंड है। तो डिलीट वाला टैग किस लिए डिफाइंड है, तो अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि किसी शॉपिंग कार्ट है पुरानी प्राइस लिखी हुई है लेकिन कट करके और एक नई प्राइस लिख दी जाती है, उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो टैग अवेलेबल है वो है डिलीट। जो कंटेंट डिलीट करके दिखाना है कि मतलब दिखाना तो है लेकिन ऐसा कट करके दिखाना है। और इंसर्ट INS टैग किस लिए, कि नया कंटेंट उसे जो रिप्लेस करने के लिए दिया है, नया कंटेंट जो इंसर्ट हुआ है उसे बताने के लिए INS। जबकि इनकी डिफॉल्ट अपीयरेंस कैसे है, डिलीट की अपीयरेंस स्ट्राइक जैसी और INS की अपीयरेंस अंडरलाइन जैसी अवेलेबल है। इसे हमने किया सेव एंड रिफ्रेश कर रहे हैं, तो ये डिलीट वाली चीज और ये इंसर्ट वाली चीज इस तरीके से अपीयर हो रही है। डिलीट स्ट्राइक की तरह और इंसर्ट अंडरलाइन की तरह अपीयर हो रहा है। और यही आगे जो हम बात कर रहे हैं टैग की, यहाँ पे हमारे पास जो टैग अवेलेबल है एस किस लिए अवेलेबल है उसकी अगर हम बात करें, एस टैग, दिस वन एस एक्चुअली में स्ट्राइक वाले सेंस के लिए आज के टाइम में, क्योंकि हमने कहा स्ट्राइक टैग आज के टाइम में प्रेफर नहीं किया जाता, HTML स्ट्राइक प्रेफर नहीं किया जाता, उसकी जगह या तो डिलीट या एस काम में लिया जाता है। और डिलीट तब काम में लिया जाता है जब आप कहना चाहते हो कि वो डिलीट करके उसकी जगह कुछ प्रोवाइड कर दिया, उसका रिप्लेसमेंट करने वाला सेंस जो है वो है डिलीट, कि डिलीट किया मतलब पुराने को कट कर दिया। क्योंकि एस वो चीज है जहां पे आप कंटेंट को विजिबल करा रहे थे बट ऐसा लगा कि ये कंटेंट सही नहीं है इसलिए कट कर दिया, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं दिया, वो एस से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, नो लॉन्गर करेक्ट वाला जो कंटेंट है। जैसे होपफुली आप जानते ही हैं क्यूरा या स्टैक ओवरफ्लो जैसी कोई वेबसाइट, क्वेश्चन आंसर वाली वेबसाइट, ना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी आंसर दे सकता है। तो सपोज किसी का आंसर अगर एकदम सही ना हो करके थोड़ा बहुत उसमें कंटेंट गलत है, तो उसी वेबसाइट के जो एडिटर्स होते हैं, या विकिपीडिया वेबसाइट पर भी बहुत सी अलग अलग वेबसाइट है, तो उसी वेबसाइट पे जो एडिटर अवेलेबल होता है वो क्या करता है, उस कंटेंट को विजिबल तो करवाते हैं कि किसी ने आंसर दिया है तो, लेकिन कट करके विजिबल करवाते हैं कि इतना पोर्शन उसमें गलत है, तो उसके लिए एस टैग काम में ले लिया जाता है। एस टैग की जो अपीयरेंस है वो वही स्ट्राइक की तरह की अपीयरेंस है, जैसे हमने यहाँ पे ये जो प्रोवाइड कर रखा है इस पेज पे, ये नो लॉन्गर करेक्ट वाली फ्रेज पे एस टैग हमने अप्लाई किया है। जिस पे भी अप्लाई करोगे ये सारे टैग सिंगल वर्ड पे होना जरूरी नहीं है, सेट ऑफ वर्ड्स, एक स्टेटमेंट, एक दो स्टेटमेंट जहां पे भी आपने दिया है उन पे ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ स्ट्राइक, डिलीट और एस, वो तीनों की ही अपीयरेंस सिमिलर सी है। स्ट्राइक, डिलीट और एस, एस स्ट्राइक वाले सेंस के लिए है, तीनों की अपीयरेंस सिमिलर ही है। तो जब डिजाइनर जो भी है उस वेब पेज को जो डिजाइन कर रहा है उसकी चॉइस है वो कौन सा काम में लेना चाहता है। अब यहीं पे हम जो बात कर रहे हैं वो क्या, तो अगर हम यहीं पे बात करते हैं सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट की, तो ये कुछ अलग तरीके के हमारे पास यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट अवेलेबल है। सुपरस्क्रिप्ट की अगर बात करें तो जैसे आपको किसी वेबसाइट पे सपोज एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट लिखना था और लिखना है a² + b², और होपफुली आप सभी जानते हैं a² में वो जो 2 है
वो उस बेस लाइन से थोड़ा ऊपर दिखाई देना चाहिए। वो जो नॉर्मल कंटेंट आ रहा है उससे थोड़ा ऊपर दिखाई देना चाहिए वो 2, उसे कह रहे हैं हम सुपर स्क्रिप्टेड कंटेंट। तो सुपर स्क्रिप्टेड कंटेंट अगर हमें प्रोवाइड करना है तो SUP। सिमिलरली अगर हमें सब स्क्रिप्टेड कंटेंट, जैसे आप H2O लिखना चाहते हो जहां 2 थोड़ा नीचे आता है, उस केस में सबस्क्रिप्ट आप काम में ले सकते हो। सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट प्रोवाइड करने के लिए SUP और SUP टैग अवेलेबल है। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंटेंट आ रहा है ये कंटेंट होपफुली आप सभी को विजिबल है। सुपर स्क्रिप्टेड कंटेंट थोड़ा इस लाइन में लेवल से थोड़ा ऊपर दिख रहा है, और ये जो है सबस्क्रिप्टेड कंटेंट इस कंटेंट की जो लाइन है उससे थोड़ा नीचे की तरफ ये विजिबल हो रहा है। कंटेंट तो वही दिख रहा है, थोड़ा साइज छोटा होके और थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे जो अपीयर होगा। ये सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट अवेलेबल है। और यही अगर हम बात करते हैं एक बार CITE जो अवेलेबल है हमारे पास साइटेशन प्रोवाइड करने के लिए टैग, ये टैग है जो अपीयर तो होता है इटैलिक की तरह। साइटेशन वाला ये जो टैग है CITE, या अपीयर तो होता है इटैलिक टैग की तरह, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो कई बार आप वेबसाइट पे ऐसा कुछ करना चाहते हो कि कोई कंटेंट है जो कहीं और से लिया है, तो जहां से लिया है उस रेफरेंस को बताने का तरीका, या कहते हैं वो जो जिसका वो काम था उसका नाम देने का तरीका, वो है साइटेशन प्रोवाइड करने का तरीका CITE। अपीयर होगा इटैलिक की तरह, बट ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इंपॉर्टेंस क्या रखता है कि जो भी आप इसके बीच में कंटेंट दे रहे हो वो कंटेंट किस लिए दिया है, आप कहीं ना कहीं किसी को वो क्रेडिट देना चाहते हो एक तरीके से। जैसे सपोज करो कहीं पे लिखा करो या मरो, वो तो थी कोटेशन, लेकिन उसके बाद महात्मा गांधी अगर लिख रहे हैं तो मतलब महात्मा गांधी वो नाम है जो डिनोट कर रहा है कि ये जो कोटेशन दी थी वो किसने दिया, तो महात्मा गांधी लिखने के लिए काम में ले लेंगे CITE। या आप सपोज एक मूवी से रिलेटेड आर्टिकल लिख रहे थे जहां पे आपने डायलॉग लिख दिया किसी मूवी का कि छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी बातें, जो भी डायलॉग था वो लिख दिया, उसके बाद जब आप वहां पे उसका रेफरेंस देना चाहते हो, जैसे सपोज मूवी का नाम या उस कैरेक्टर का नाम या उस एक्टर का नाम, आप जो भी वहां पर रेफरेंस के लिए बता रहे हैं उस वर्क का एक टाइटल जो रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके लिए आप काम में ले सकते हैं CITE, साइटेशन प्रोवाइड करने, जिसकी अपीयरेंस है इटैलिक जैसी, कुछ इस तरीके से ये अपीयर हो रहा है। एक बार देखते हैं सब, इटैलिक जैसा था हमारे पास, ये एम्फेसाइज जैसा था, बिल्कुल वैसा ही है CITE साइटेशन के लिए जो अवेलेबल है वो अवेलेबल है। और यही अगर हम बात करते हैं एक बार जो अभी कह रहे थे ना करो या मरो या मूवी का वो डायलॉग, वो क्या है, एक कोटेशन है। कोटेशन जैसा आज के टाइम में आप सभी जानते ही हो, सोशल मीडिया साइट पर स्टेटस शेयर करने के लिए जो लिख देते हैं, किसी और का लिखा हुआ सेंटेंस, किसी और का बोला हुआ सेंटेंस, वो भी एक कोटेशन है। किसी बुक से लिया गया कंटेंट भी एक कोटेशन है। तो जब भी आपको वो कोटेशन रिप्रेजेंट करना है उसके लिए आप Q टैग काम में ले सकते हो। इनलाइन अप्रोच में कोटेशन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या काम में ले सकते हो, Q। इनलाइन अप्रोच में अगर कोटेशन को रिप्रेजेंट करना है तो, और जिसकी डिफॉल्ट अपीयरेंस कैसी है, डबल कोट्स के साथ वो कोटेशन को प्रिंट करवा, जैसे आप डबल कोट्स देते हैं उसी तरीके से ये डबल कोट्स के साथ प्रोवाइड कर देगा। ये अपीयरेंस हम CSS से चेंज कर सकते हैं कि ये डबल कोट्स लिखे हुए ना आए। तो HTML के जो भी हम ये बाय डिफॉल्ट वाली डिजाइन की बात कर रहे हैं ना, उसके लिए एक बार वापस कहते हैं CSS से सारी डिजाइनिंग चेंज की जा सकती है। मतलब ये सुपर स्क्रिप्ट वाला जो है SUP टैग से दिया, बट CSS से उसे सब स्क्रिप्ट की तरह दिखा सकते हैं, क्योंकि CSS क्या है उसे कहानी की तरह एक बार अगर भूलें, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने CSS की बात की, आगे भी हम CSS की बात करते रहेंगे, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो कहानी की तरह अगर रिलेट कर रहे हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो जैसे सपोज करो कोई पर्सन है जो अपनी फैमिली से दूर किसी और सिटी में रह रहा था और लॉकडाउन लग गया, पर लॉकडाउन थोड़ा सा ओपन है कि आसपास के मंदिर खुले हुए हैं और फैमिली बहुत धार्मिक टाइप की है, वो कहते थे कि आजकल
हेल्थ से लेके वो थोड़ा डाउटफुल चल रहे थे कि वो कहते हैं डेली मंदिर होके आ जाना, ऐसे ही भगवान का आशीर्वाद लेके आ जाना। वो कैंडिडेट थोड़ा सा ऐसा था कि नहीं डेली मंदिर क्या जाना, बट वो कह देता है एक दिन कॉल होता है मॉर्निंग में और वो कह देता है हाँ मैं तो अभी अभी मंदिर होके ही आया हूँ, अभी तिलक भी लगा रखा है, ये सब हम अभी पूजा पाठ करके ही आया हूँ। अब फैमिली अगर उसी वक्त कहते हैं कि चलो वीडियो कॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं तिलक सही लगा या नहीं लगा, तो उस वक्त वो जो कैंडिडेट है ना, जिस भी तरीके से डिजाइन कर ले अपने माथे पे, रेड कलर, चाहे वो कोई पेन से, स्केच कलर से या किसी भी चीज से, वो अगर रेड कलर अपने माथे पे अपीयर करवा देगा तो वो काम है डिजाइन करना, जहाँ पे एक्चुअल कंटेंट वो तिलक है चाहे नहीं है, डिजाइन से वो तिलक जैसा दिखाई दे सकता है। तो सीएसएस किसी भी डिजाइन को मैनिपुलेट कर सकता है। यहाँ जो हमने डिफॉल्ट अपीयरेंस देखे ना, इन सारी अपीयरेंस को सीएसएस से चेंज किया जा सकता है, बट हाँ डिफॉल्ट अपीयरेंस भी आपको अगर ध्यान रहे तो बेटर रहेगा। और ये जो हम अभी बात कर रहे थे ये सभी है हमारे पास इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन टैग हमारे पास ये अवेलेबल है। और ये एक बार हम रीड आउट अगर कर लें जल्दी से, तो ये जो हमारे पास इनलाइन टैग अवेलेबल है, स्ट्राइक, स्ट्राइक थ्रू प्रोवाइड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट कंटेंट को प्रोवाइड करता है, जबकि ईएम एम्फेसाइज करता है उस कंटेंट का। दोनों सुनने में काफी सिमिलरिटी रखेंगे और नो डाउट यूज भी इनका इंटरचेंजेबली यूज में ले लिए जाते हैं, इतना ज्यादा प्रिसाइज भी मत करना कि इंपॉर्टेंट है तो ही स्ट्रॉन्ग और एम्फेसाइज करना है तो ही लिया, दोनों इंटरचेंजेबली यूज में ले सकते हो जब जो आपको बेटर लगे उसके करस्पॉन्डिंग। पीएल एक ऐसे कंटेंट को बताने के लिए जो कंटेंट आप शो करना चाहते हो लेकिन जैसे डिलीट कर दिया उस तरीके से। आईएनएस ऐसे कंटेंट को बताने के लिए जो अभी आपने इंसर्ट किया है। एस ऐसे कंटेंट को बताने के लिए जो अब सही नहीं है, जैसे कोई आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल में कोई स्टेटमेंट था जो उस टाइम पे सही था, आज के टाइम पे सही नहीं है, बाद में कोई ऐसी रिसर्च हुई जिससे पता चला कि वो बात सही नहीं है, बट आर्टिकल तो पब्लिश हो चुका है, लेटर ऑन वो विजिबिलिटी जो है उसमें दिखाई भी दे लेकिन कट होके दिखाई दे, उसके लिए एस काम में ले सकते हो। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए एसयूपी और एसयूबी अवेलेबल है, जबकि वहीं साइटेशन प्रोवाइड करने के लिए सीआईटीई अवेलेबल है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनलाइन टैग के, सारे इनलाइन टैग नहीं देखे हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं ये इनलाइन टैग्स के। और हमने यहाँ जो बात की क्यू टैग की, क्यू टैग किस लिए, कोटेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो एक बार हम यहाँ पे एग्जांपल जो बात कर रहे हैं, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट मतलब जो पूरा फैल के आ रहा है, जो अपने अपने आसपास किसी और को नहीं आने देना चाहता, वो है ब्लॉक एलिमेंट। जबकि इनलाइन एलिमेंट मतलब जो विद इन पैराग्राफ या विद इन कॉन्टेंट एडजस्ट हो जाए, वो है इनलाइन एलिमेंट। और यहाँ पे हम बात करते हैं कोटेशन प्रोवाइड करने के ही दो अलग अलग टैग अवेलेबल हैं। हमने क्यू टैग देख लिया जो कोटेशन प्रोवाइड करने के लिए है, अब हम बात करते हैं ब्लॉक कोड की। क्यू कोटेशन प्रोवाइड करने के लिए और ब्लॉक कोड भी कोटेशन प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है उसे समझते हैं। हमने यही सेम कंटेंट प्रोवाइड किया, कोटेशन देने के लिए जो हमने दिया यहाँ पे वो दे दिया हमने ब्लॉक कोड, और ब्लॉक कोड ये जो हम टैग प्रोवाइड कर रहे हैं क्यू की जगह हमने बस काम में ले लिया, बाकी सब चीज सेम है। क्यू टैग जैसा हमने प्रोवाइड कर रखा था उसी जगह पे हमने ब्लॉक कोड काम में ले लिया। ब्लॉक कोड कैसा है, ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट मतलब वो पैराग्राफ के बीच में एडजस्ट होने को तैयार नहीं है, वो कहता है पैराग्राफ के ही टुकड़े कर दो, पैराग्राफ के टुकड़े कर दो मतलब ब्लॉक कोड स्टार्ट होने से पहले पैराग्राफ अलग, ब्लॉक कोड वाली चीज अलग, और ब्लॉक कोड के बाद जो पैराग्राफ का पार्ट था वो अलग। कैसे, उसे ब्राउजर पे एक बार देखते हैं। तो ब्राउजर पे ये किस तरीके से अपीयर होता है, तो क्यू वाला कोटेशन तो सिंपल सा था, ब्लॉक कोड वाला कैसे अपीयर हो रहा है आप सभी को विजिबल हो रहा है। क्यू वाले ने वहीं सेम लाइन में ही कंटेंट आ रहा था, जबकि ब्लॉक कोड के केस में क्या हुआ, लाइन के टुकड़े हो गए, जो कोटेशन वाला पार्ट है वो न पहले वाले पार्ट के साथ आना चाहता है न उसके बाद वाले पार्ट के साथ आना चाहता है। तो ये कोटेशन ब्लॉक कोड ब्लॉक अप्रोच में प्रोवाइडेड है, और इंस्पेक्ट एलिमेंट करके एक बार आपको ये विजिबल भी करवाते हैं कि पैराग्राफ को इसने खत्म कर दिया, ब्लॉक कोड यहाँ आया, फिर बाकी बची हुई चीज एक्स्ट्रा में चली गई, वो एक्स्ट्रा टेक्स्ट की तरह रह गया।
डायरेक्ट स्ट्रिंग जैसे लिखी हुई है वैसा। और बाकी पैराग्राफ क्लोज को देखिए ओपन उसने खुद ने स्पेसिफाई कर दिया, तो हमने तो ऐसा नहीं किया था। अब बात करते हैं ये जो पैराग्राफ के अंदर ब्लॉक कोड हमने लिखा, ये अप्रोच ही सही नहीं है। लाइन नंबर 28 वाली अप्रोच सही नहीं है, लाइन नंबर 26 वाली अप्रोच सही है। क्यू कोटेशन कब काम में लोगे और ब्लॉक कोड वाले कोटेशन कब काम में लोगे? तो क्यू कोटेशन तब काम में लिए जाएंगे जब आपको किसी कंटेंट के बीच में ही कोटेशन को बताना है। किसी पैराग्राफ, हेडिंग, लिस्ट, किसी भी चीज के बीच में ही कोटेशन को स्पेसिफाई करना है, तब तो काम में ले लेंगे हम क्यू। जबकि वही अगर आप कोटेशन को अलग से बताना चाहते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पैराग्राफ देते हो, दूसरा पैराग्राफ देते हो, तीसरा कोटेशन दे दिया, चौथा पैराग्राफ दे दिया, आप पैराग्राफ की तरह ही एक कोटेशन, पूरा कोटेशन रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप ब्लॉक कोड काम में ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ब्लॉक कोड कैसे काम में ले रहे हैं, तो पैराग्राफ ही नहीं दिया हमने, उसकी जगह पे ही दे दिया हमने ब्लॉक कोड। पैराग्राफ न देते हुए पैराग्राफ की तरह ही ब्लॉक कोड प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि ब्लॉक कोड इटसेल्फ एक ब्लॉक एलिमेंट अवेलेबल है। आप चाहें तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि छोटे कोटेशन को रिप्रेजेंट करना है किसी कंटेंट के बीच में, तो उसके लिए क्यू है, जबकि बड़े कोटेशन को रिप्रेजेंट करना है पूरे एक पैराग्राफ की तरह, तो उसके लिए ब्लॉक कोड अवेलेबल है। और क्यू की डिफॉल्ट अपीयरेंस में वो डबल कोट्स लगे हुए आ रहे थे उस कंटेंट के साथ। ब्लॉक कोड की डिफॉल्ट अपीयरेंस में वो लेफ्ट साइड से थोड़ा गैप आपके सामने अपीयर होगा। डिफॉल्ट अपीयरेंस जो उसकी है, लेफ्ट साइड से थोड़ा गैप, कैसे, तो इस पेज को हमने किया रिफ्रेश, तो ये थोड़े गैप के साथ यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा अलग से हाईलाइट हो जाए, जैसे बाकी सारे पैराग्राफ हैं और ये थोड़ा अलग से हाईलाइट हो जाए, थोड़ा गैप के साथ दिखे, ये कुछ अलग चीज है, उसके लिए ब्लॉक कोड काम में लिया जा सकता है। तो हमने बात की थी प्रीवियस क्लास में ही कि ब्लॉक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका डिव अवेलेबल है, जब हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट से कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं देनी, कंटेंट की इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते कुछ भी, तो हम काम में ले रहे हैं डिव। डिव का मतलब क्या है, एक ऐसा ब्लॉक एलिमेंट जिसके अंदर आप कुछ भी भर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक पेज डिजाइन करना है, और डिजाइन करने के लिए आप क्या सोच रहे हैं, पेज, वेब पेज कैसा होना चाहिए कि ये अगर कंप्लीट आपका वेब पेज है, इसके थोड़े बहुत पार्टीशन आप करना चाहते हैं, डिविजन्स परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे ये एक डिवीजन परफॉर्म किया, इसका एक टॉप पोर्शन वाला पोर्शन, जिसमें आप एक तरफ लोगो देना चाह रहे हो, दूसरी तरफ मेन्यू देना चाह रहे हो। फिर हो सकता है आप दूसरा ये डिवीजन प्रोवाइड कर रहे हो जहां उसका एक्चुअल कंटेंट आप प्रोवाइड करना चाहते हो, और उसके बाद आप एक तीसरा डिवीजन प्रोवाइड कर रहे हो जहां पे आप उसके बॉटम वाला पोर्शन प्रोवाइड करना चाहते हो, जैसे कॉपीराइट वाला टेक्स्ट आ गया या कुछ मेन्यू आइटम्स प्रोवाइड कर दिए। तो ये डिवीजन परफॉर्म करने के लिए आप डिव काम में ले सकते हो। वहीं अगर बात करें, आप सपोज इस पर्टिकुलर पोर्शन के भी कुछ डिविजन्स परफॉर्म करना चाहते हो कुछ इस तरीके से, तो उसके लिए फिर डिव काम में ले सकते हो, और ये जितने भी डिव प्रोवाइड कर रहे हैं उनके अंदर कितना भी कंटेंट भर सकते हैं। ये डिव की खास बात बाकी ब्लॉक एलिमेंट और डिव में डिफरेंस है। बाकी जो हम ब्लॉक एलिमेंट की जो बात कर रहे थे अभी तक, इससे पहले हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट, इस तरीके के जो ब्लॉक एलिमेंट है ना, वो अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, और उनमें नेस्टिंग की अगर बात करें तो लिस्ट के अंदर लिस्ट प्रोवाइड की जा सकती है, लिस्ट के अंदर हेडिंग, पैराग्राफ प्रोवाइड किए जा सकते हैं, बट हेडिंग के अंदर पैराग्राफ या हेडिंग के अंदर हेडिंग या हेडिंग के अंदर लिस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते। जो सिग्निफिकेंस आपको सोच के लगे ना, उसी के करस्पॉन्डिंग ट्राई करके देखना, क्योंकि ये वो चीजें हैं जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा, थोड़ी बहुत चीजें मिस रहेंगी। नो डाउट वो मिस होने पे इतना कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, बट फिर भी आइडिया रहे तो बेटर रहेगा। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, ये जो हम डिविजन्स परफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, भले ही कितने भी डिविजन्स आपको प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं, उन सब के लिए आप काम में ले सकते हो डिव। जबकि वही डिव की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप चाहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कुछ इंपॉर्टेंस देना कि कंटेंट जो दे रहे हो उसका डिवीजन क्यों किया है वो बताना, तो उसके लिए कुछ टैग हमारे पास जो अवेलेबल हैं, उनमें से कुछ एग्जांपल्स इस तरीके के हैं, जैसे हेडर।
पूरे वेब पेज के टॉप पोर्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये एक पर्टिकुलर सेक्शन का टॉप पोर्शन रिप्रेजेंट करने का तरीका, जबकि वही फुटर बॉटम पोर्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका और मेन उसके एक्चुअल कंटेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। जबकि सेक्शन की अगर बात करें तो सपोज एक पेज पे है, आप स्लाइडर भी प्रोवाइड करना चाह रहे हो, कंपनी के बारे में भी बताना चाह रहे हो, टेस्टिमोनियल भी देना चाह रहे हो, अलग अलग तरीके के कंटेंट बताना चाह रहे हो, तो सेक्शंस प्रोवाइड कर सकते हो। नेविगेशन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एक ऐसा ब्लॉक जिसके अंदर आप मेन्यू प्रोवाइड कर रहे हो जिसके हेल्प से एक पेज से दूसरे पेज पे जाया जा सके। आर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी टॉपिक के बारे में लिखा हुआ कंटेंट, जबकि असाइड एक एक्स्ट्रा कंटेंट जो साइड में नॉर्मली प्रोवाइड कर देते हैं उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं समरी और डिटेल, आप कई बार देखते हैं एक समरी लिखी हुई है और डिटेल